Good morning, students. Welcome to Pashwa International School online classes. Class 11. Today we will study about volcanisms. What do you mean by volcanoes and the types of volcanoes? Volcanism is a sudden movement caused by an endogenic force of the earth in which the materials consists of a gas, water, fragments of the rocks and the liquid lava are ejected from the और फॉल्ट ऑफ द क्रस्ट के वॉल्केनिज्म्स क्या होता है, एक सडन मूवमेंट होता है धरती के अंदर ड्यू टू द रीजंस क्या क्या है, गैस के कारण, वाटर के कारण, रॉक्स है, लिक्विड के कारण एंड लावा के कारण एक वॉल्केनोज फॉर्म होता है। अंदर से एकदम से गैसेस बाहर की तरफ फोर्स के साथ में बाहर निकलती है। अकॉर्डिंग टू वोल्ब्रिज एंड द मॉर्गेन द टर्म वॉल्केनिटी city is occurs cover all the processes in which molten rocks materials or magma rises into the crust or is poured out on surface there to solidify as a crystalline और सेमी क्रिस्टलाइन रॉक कि एकदम से वहाँ का लावा मैग्मा के रूप में एकदम से ऊपर से प्रेशराइज होकर बाहर निकलता है और सेमी क्रिस्टलाइज रॉक्स या क्रिस्टलाइज सॉलिड फॉर्म सरफेस एरिया पे आते हैं। इन द सिंपल वर्ड वॉल्केनिज्म और वॉल्केनिसिटी is a comprehensive word which includes all the process of related to the origin of magma, lava flow, cooling and solidification of lava। कि जब लावा एकदम से गर्मा गर्म बाहर निकलता है, फ्लो बताते उसमें होता है, फिर कूलिंग होता है, फिर देन सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। वॉल्केनोज इरप्शन इज अ रिजल्ट ऑफ वॉल्केनिज्म की वॉल्केनो जब फूटता है तो उसी का ये एग्जाम्पल है। व्हाट आर द कॉज ऑफ वॉल्केनिसिटी? Isostatic disequilibriums, structural changes take place due to the isolated equilibrium in the interior part of the earth which causes volcanoes। कि मेन रीज़न क्या है वॉल्केनिज्म्स का कि जो अंदर का जो लेयर्स है, जो लेयर्स आती है उनमें एक अनस्टेबिलिटी रहती है। एक अनइक्विलिब्रिटी रहने से क्या होता है, गैसेस लेयर्स अब डगमगाने के कारण ये फॉर्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ गैसेस वाटर विच रीच अंडरग्राउंड थ्रो प्रियोलेशंस विच आर कन्वर्टेड इनटू वाइपर वेपर्स एंड वर्क्स फॉर द प्रोफेसलिंग फोर्स इन द इक्वेशंस ड्यू टू द गैसेस होने के चक्कर में भी इट क्रिएटेड इंक्रीज इन द टेम्परेचर विद द गिवन डेप्थ कि अंदर का जो टेम्परेचर होता है लेयर का वो बहुत जितना डीप में जाएंगे उतनी उसमें और टेम्परेचर इंक्रीज रहता है। टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू द जनरेशन फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डीप इन विद इन द अर्थ एंड कॉजेज कन्वर्जेशन ऑफ द रॉक्स इनटू सेमी मॉल्ट स्टेजेस के कारण में सेमी मॉल्ट स्टेजेस पाई जाती है एंड द इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द लावा और लावा होने के चक्कर में ये सब कुछ क्रिएट होता है। देन लॉस इन द प्रेशर्स रॉक्स ऑफ द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ रिमेन सॉलिड ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द overlying rocks. These rocks converted into semi-malt and liquid stage causes due to the reduction of pressures which triggers volcanism। के अंदर जो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, लो प्रेशर होने से क्या रॉक्स में कन्वर्ट होते हैं सेमी मॉल्ट के अंदर और लिक्विड फॉर्म प्रेजेंट रहता है। प्लेट टेक्टोनिक्स Volcano descriptions also closely associated with the movements of crystals plate. Most of the volcanism is caused due to the deviations of the plates zone of the deviations। that means जो अंदर की जो layers है उसकी plates है वो डगमगाई भी रहती है, imbalance होने के इसके कारण भी होता है। Then what are the types of volcanoes? Volcanoes are classified into the two parts of the basis। दो प्रकार से बताए गए हैं। On the basis of periodicity of the descriptions, on the basis of the mode of eruption। Active, dormant, existing, central and fissures, stromboli, vacuolism and peeling। What do you mean by active volcanoes? Such volcanoes are those which constantly erupt। Etna, Stromboli of Italy are the active volcanoes। यहाँ पे इटली के जो दो एग्जांपल्स बताए गए हैं। डॉर्मेंट volcanoes, such volcanoes becomes quiet for the sometimes after the कि इधर डॉर्मेंट होता है, डॉर्मेंट मतलब कि होने के बाद में बहुत शांत हो जाते हैं। सडन एंड सडनली दे अगेन वापस से अगेन एक बार होने के बाद में वापस से होते हैं। विशेष ऑफ द इटली का ये एग्जाम्पल दिया गया है इसके अंदर। Existence volcanoes are the those which have no indications of the future कि फ्यूचर में इसका कोई indications नहीं मिल पाता है। and the craters are the filled with the water। Mount Popa of the Myanmar, कोई सुल्तनत of the Iran etc are the examples of इसके examples है। What a classification of volcanoes on the basis of the nature of the volcano descriptions। Central eruptions type of the volcano। Central eruption type of volcanoes are those volcanoes which are erupted occurs through a small narrow pipe and small opening के बहुत ही छोटे
पाइप की जैसे फॉर्म के अंदर ओपन होते हैं। ऑन द बेस ऑफ द इरप्शन दे आर दी फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सब डिवाइस। और इसमें भी बहुत सारे इसके पार्ट्स बताए हैं। हवाई टाइप ऑफ वल्कनोज, सच वल्कनोज इरप्शन क्वाइटली ड्यू टू द लेस विरियस लावास एंड नॉन वायलेंट नेचर ऑफ ए गैसेज। दिस टाइप ऑफ इरप्शंस आर फाउंड इन द हवाई आइलैंड में पाया गया है। देयरफॉर सच वल्कनोज आर नेम्ड, इसी कारण इसमें हवाई इसका नाम दिया है। एस्ट्रोम्बोलियम type of volcanoes. Such volcanoes erupted in the modern intensity and the comparatively more viscous lava is ejected. Sometimes they are ejected violently. वॉल्केनियन टाइप ऑफ वॉल्कनोज जो कहाँ पे है, वॉल्कनोज ऑफ द लिपारी आइसलैंड में पाया गया है। लिपियंस टाइप ऑफ वॉल्कनोज जो लिपियन वेस्टर्न आइसलैंड में पाया गया है। Fissures eruption type of volcanoes, generally lava is suddenly correlated with the plateaus. Columbia plateaus and Negative plateaus are the examples of it. What are the वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन वल्कनोज की वल्कनोज के मटेरियल इजेक्टेड क्या क्या होता है, गैसेस एंड वाटर वेपर्स, सॉलिड मटेरियल्स एंड लिक्विड की जो भी लावा और अंदर जो लेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में मॉल्ट रॉक होने से बहुत ज़्यादा उसमें लिक्विड इजेक्टेड होता है। और यही सब बाहर जो होता है वो एकदम से इग्नियस रॉक बहुत ही गर्मा गर्म लावे की जैसे निकलता है। देन व्हाट आर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वल्कनोज, Karakoram basic specific belt, mid-continental belt, mid-Atlantic rig belt, ईस्ट अफ्रीकन बेल्ट। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ, क्या क्या वैक्यूलिज्म के इफेक्ट्स बताए गए हैं। कंस्ट्रक्शन टाइप्स, एवरी फर्टाइल सॉइल इज क्रिएटेड ड्यू टू द इरप्शंस एंड स्प्रेडिंग एंड कूलिंग ऑफ ए volcanic lava. Black soil of the peninsula India is a significant beneficial example of volcanic eruption. वैल्कोनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल लेयर्स विद द न्यूमरस मिनरल्स की बहुत ही फर्टाइल वेरी फर्टाइल लेयर्स वगैरह जो होती है वो सब डिपेंड करता है उसके आसपास की मिट्टी कैसी है। वैल्कोनिज्म बहुत अच्छा प्ले रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ सॉइल्स लेयर। डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट क्या है, वॉल्केनिक एक्सप्लोजन कॉज हैवी डैमेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, एनवायरमेंट एंड कल्चरल लैंडस्केप्स। कि वॉल्केनो होने से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पड़ता है ह्यूमन लाइफ को भी, एनवायरमेंट को भी और कल्चरल लैंडस्केप्स को भी थ्रू एडवांसिंग ऑफ ए हॉट लावाज एंड volcanic materials and the gases, millions of the human and the marine animals died due to the volcanism। कि बहुत सारे मरीन एनिमल्स, फिशेस वगैरह है, सील्स वगैरह है, सी हॉर्स है, क्रैब्स है, एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा डाई होते हैं वॉल्केनोज के अंदर। थैंक यू।